will be maximum. Torque will be maximum. So at theta equals to 90 degree, can I write second case? Theta is equals to 90 degree, sin theta equals to sin 90. That time sin 90 equal to 1, and then torque equals to P cross E हो जाएगा, only PE. What is that? Understood? That is PE only. Because P is sin theta n cap. You can say here it is more. P is sin theta equal to 1. Okay? So magnitude of torque equals to P. That is clear. So it is the condition of minimum torque and maximum torque. I hope it is clear to you. Yes. Now one question. What is the direction of the torque? What is the direction of the torque? मैंने एक बताया आपको टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है. टॉर्क इज ए क्रॉस प्रोडक्ट क्वांटिटी ना. तो बेटा क्रॉस प्रोडक्ट क्वांटिटी कैसी होती है? एक्सियल वेक्टर, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी. इफ दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मतलब ए को पकड़ो और बी की तरफ घुमाओ, ये करो. तो ए को पकड़ के बी की तरफ घुमाया, अंगूठा कहाँ जा रहा है? बाहर की ओर. कहाँ जा रहा है? बाहर की ओर. इसी तरीके से सो टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी. परपेंडिकुलर टू द प्लेन. कौन सा प्लेन? जिसमें पी और ई है. जैसे देखो इसमें कौन सा प्लेन था? जिसमें ए और बी है. यस और नो? ए और बी का प्लेन ये था, ये वाला प्लेन. मगर उनका जो टॉर्क आ रहा है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है? बाहर, जेड एक्सिस में. ये ऐसे आ रहा है. समझ में आया? अब ये है तो ये हुआ a क्रॉस b, डाउन टू अप a क्रॉस b. देखो a को b की तरफ घुमाया, सो दैट इज कॉल्ड a क्रॉस b. डायरेक्शन क्या आ गई? बाहर की ओर. तो अगर आप इसकी डायरेक्शन की बात करोगे तो मैं डायरेक्शन लिखूंगा पॉजिटिव n कैप. अब बेटा थोड़ी देर के लिए b को a की तरफ घुमाओ. सी टुवर्ड्स मी. b को a की तरफ घुमाइए. यस. कहाँ जा रहा है अंगूठा? बोर्ड के अंदर. यस और नो? तो डायरेक्शन कहाँ आएगी? अंदर की ओर. सो इफ यू राइट b क्रॉस a देन योर डायरेक्शन इज माइनस n कैप. यू ऑल नो. फिर भी नहीं बोलते हो. डायरेक्शन इज माइनस n कैप. अंडरस्टूड? सो a क्रॉस b इक्वल्स टू mod a mod b sin थीटा n कैप. क्लियर? सो लिखा हुआ है द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क इज परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन कंटेनिंग p and e. ओके? perpendicular and into the plane a and not a and b, p and d. because यहाँ पे a और b की जगह कौन है? वेक्टर p, वेक्टर e. yes or no? SI unit of torque is Newton meter. SI unit of torque is Newton meter. बेटा यूनिट ऑफ टॉर्क को जूल मत लिख देना, क्योंकि जूल जो असाइंड है वो केवल वर्क के लिए. ओके? अंडरस्टूड? चलिए तो ये हो गया. यस. हाँ, यहाँ पे P ऊपर की तरफ है. देखिए अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं, इस डायग्राम की पर्टिकुलर बात करूं, यहाँ पे P की डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर. और E की डायरेक्शन कहाँ है? नीचे. यस और नो? अब उन्होंने बोला है इनटू द प्लेन. बहुत अच्छी बात करी इन्होंने. इनटू द प्लेन, प्लेन के अंदर. इनटू मतलब अंदर. तो देखिए अगर आप P को E की तरफ घुमाएंगे, आपका अंगूठा कहाँ जा रहा है? आ जा रहा है. अगर आप P को, बच्चों अगर आप P को E की तरफ रोटेट करोगे, ऐसे हाथ रखो P की तरफ. कौन सा वाला? राइट हैंड. राइट हैंड. लेफ्ट मत रखना है. लेफ्ट कर दी तो सारे रूल पलट जाएंगे, है ना? ये आपने हाथ रखा. अब आप इसको नीचे की तरफ ऐसे फोल्ड करो. फोल्ड किया. कहाँ जा रहा है अंगूठा? पीछे की आगे? पीछे. समझ गए ना? अब यहीं पर आपकी किताब कॉपी आ गई होती तो आप क्या कहते थे? प्लेन के अंदर. कहाँ जा रहा? प्लेन के अंदर. अंडरस्टूड? राइट डाउन. या वन मोर थिंग, सॉरी. हाँ, केस 1 and case 3 see simultaneously. Theta equals to 0 degree, theta equals to 180 degree. Torque equal to 0. Very good. And theta equals to 90 degree. Torque equals to P. That is the maximum value of the torque. Understood? Every point clear? Yes. Write down. Note it down.
done. Okay, now next, work on the electric dipole in a uniform electric field. Write down, work on the electric dipole in a uniform electric field. Work on the electric dipole in a uniform electric field. Okay, so we are here trying to know what is the work done on an electric dipole in a uniform electric field. तो एक बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी कि वर्क डन कब होगा। वर्क डन जब होगा जब आप उस डाइपोल को घुमाएंगे। जब आप उसको घुमाएंगे तो आपके पास कोई ना कोई इनिशियल एंगल होगा, वो एंगल सपोज होगा θ1, यस और नो। फिर उसके बाद आप उसको किसी एंगल तक ले जाएंगे, तो जहां से आपने इनिशियल एंगल नापा था उसी पॉइंट से इनिशियल एंगल कितना हो जाएगा θ2, लाइक दिस। ये आपके पास एक रेफरेंस लाइन होती है, जैसे ये रेफरेंस लाइन है, आपके पास ये इनिशियल एंगल है डाइपोल का, सिर्फ θ1। अब आपने इसी पॉइंट से आपने इसी डाइपोल को ऐसे घुमाया, ये मान लो यहां आ गया। सो इनिशियल एंगल इज θ1, नाउ सेकेंडरी एंगल इज θ2। हाइट एंड डिस्टेंस का आपने किया होगा, एलिवेशन एंगल 45 डिग्री। नाउ दिस एंगल, बड़ा वाला एंगल माइनस छोटा वाला एंगल, दिस इज कॉल्ड θ2 माइनस θ1। यू कैन से इन फिजिक्स इट इज डेल्टा थीटा और वेरी स्मॉल d थीटा, यस और नो। डेल्टा थीटा चेंज इन एंगल, d theta change in angle, so delta theta that is equals to θ2 minus θ1, or you can say d theta is equals to θ2 minus θ। Understood? अब ये क्या होता है, यहाँ से वर्क डन निकालना है, dw, स्मॉल एंगल के लिए स्मॉल वर्क डन पढ़ा भी है हमने। क्या पढ़ा है? dw is equals to force dot displacement f dot dx, all you know, dw is equals to f dot dx. Then complete work done w may be written as the integration of dw, okay, and dw is equals to f dot dx, and from where? X from x1 to x from x2. Here it is the displacement, that is called linear displacement. जब बॉडी आपकी खसकती थी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तो आप कहते थे लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब आपकी बॉडी घूम रही है, इनिशियल एंगल थीटा है, तो थोड़े से स्लाइड चेंजेस आएंगे। क्या आएंगे? dw is equals to force dot d theta, ये भी है फॉर्मूला क्लास 11th में। force dot d theta, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, यस और नो। याद आया? रोटरी मोशन चैप्टर नंबर 7 या 6 था, है ना। सो f dot d theta, now dw integration is equals to f dot d theta integration, yes or no। total work w may be written as f dot d theta from where to where, θ1 to θ2, yes or no। f की वैल्यू हमारे पास है, what is qe, ओके, आ जाएगा ना QE, उसमें वैल्यू ऐसे अपन रख देंगे। ओके, सो एक थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हुई है मुझसे, क्योंकि वहां पे स्लाइडिंग फोर्स होता था तो फोर्स लेते थे, है ना, मैं बता नहीं पाया। यहाँ पे आप फोर्स लेंगे क्या? नहीं लेंगे फोर्स। क्या लेना पड़ेगा बता सकते हो, गेस करोगे? टॉर्क, करेक्ट, टॉर्क क्रॉस d थीटा। क्या आएगा? टॉर्क क्रॉस, आ गया समझ में ना। तो टॉर्क लेंगे d थीटा, तो अपने पास वर्क आएगा। आइए देखते हैं इसको स्लाइड में कैसे सॉल्व किया गया है। स्टार्ट। When an electric dipole is placed in a uniform electric field, it experiences torque and tends to align in such a way to attain stable equilibrium। हाँ, हर अनस्टेबल बॉडी चाहेगी कि वो स्टेबल हो जाए। अगर ये खिंचाव है यहाँ पर, इस पे ये नीचे खींच रहा है, ये ऊपर खींच रहा है, तो ये बॉडी तुरंत कैसे होना चाहिए? यूं।
भाई रुक जा, हर बॉडी चाहेगी कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाए, है ना। तो वो कोशिश करेगी। ये देखिए यहाँ पर एक डाइपोल है, -q से लेकर के +q का, वही पुरानी बात, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 है, लग गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इनिशियल एंगल कितना है θ1। अब ये दोनों फोर्सों ने जनाब खींचना किया शुरू, यहाँ इसने यहाँ इसने, ओके। टॉर्क घूमना भी शुरू कर देगा और ये टॉर्क घूम करके ऐसे से ऐसे हो, ओके। पुरानी कंडीशन देखिए टॉर्क की ये था, और जब उसने खींचा तो ये ऐसे हो। अभी ये बैलेंस नहीं है, अभी भी ये बैलेंस नहीं है। अगर ये ऊपर आ जाएगा 100%, तो भी इस पॉइंट पर फोर्स लगेगा QE और इधर पे लगेगा QE। यस और नो? क्या ये तब भी संतुलित है? क्या तब भी ये अपनी खुशी में खुश है? नहीं, ये तब भी बैलेंस नहीं है, क्योंकि ये फोर्स इसको इधर खींच रहा है, ये फोर्स इसको इधर खींच रहा है। अभी भी प्रॉब्लम होगी, यस और नो? मगर तो फिर से ये घूमेगा, ठीक है ना। अभी देखिए इस पे ये लग रहा है, ये इधर से लग रहा है, और एक कंडीशन जब आएगी कि हाँ इस वाले QE पे यहाँ का QE और इस वाले QE पे यहाँ का QE, तो ये शायद इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा। तो ये फिर इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा। इस बात पर अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, मगर आइए पहले देखते हैं यहाँ पर हालात क्या है। यहाँ पर शुरुआती में एंगल था θ1 और घूम जाने के बाद एंगल हो गया है θ2, और जो वेरिएशन मिला है एंगल को वो कितना है dθ। आ रहा बच्चों समझ में? dθ का वेरिएशन मिला है। ये देखिए बाद का वेरिएशन एंगल है θ2, ओके। अब इतना होने के बाद आपको लिखना है dw, हम जानते हैं = टॉर्क × dθ। मैंने यहाँ पर वेक्टर की बात करी है, यहाँ पे स्केलर की बात कर रहा हूँ, तो लिखेंगे dw = टॉर्क dθ। स्केलर की बात चल रही है, टॉर्क × dθ, ओके। सो dw = टॉर्क की वैल्यू होती है Pe sin θ और यहाँ पर dθ, Pe sin θ dθ, टॉर्क की वैल्यू P sin θ dθ, ओके। अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। नाउ टोटल वर्क डन W, इंटीग्रेशन ऑफ dW, इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dW becomes W and that is equals to इंटीग्रेशन ऑफ Pe sin θ dθ। Say yes or no? And value from θ1 to θ2। P कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में। θ1 θ2 शिकार बना sin θ, ठीक है ना। sin θ का इंटीग्रेशन माइनस cos θ, sin θ का इंटीग्रेशन माइनस cos θ, Pe ब्रैकेट में माइनस cos θ, लोअर लिमिट θ1 अपर लिमिट θ2, और यहाँ पर सब कुछ कर रहा है। इसके बाद सॉल्व करेंगे। माइनस साइन आप बाहर आइए, माइनस Pe cos θ अपर लिमिट होगी अप्लाई, cos θ लोअर θ1 अपर θ2, माइनस Pe cos θ2 माइनस cos θ1, माइनस का हमला अंदर, Pe = cos θ1 माइनस cos θ2। ये हो गया हमारे पास टोटल वर्क डन। बॉक्स में करेंगे 1 और 1 पे रखेंगे यार। हाँ बेटा, माइनस का अटैक हुआ, माइनस वाला चला गया प्लस में, आगे ले आया, और ये जो प्लस वाला था वो हो जाएगा माइनस में, इसको पीछे ले आएंगे, है ना।
बात करेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी की, कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है।